क्लास 11 एक्सरसाइज 4.29 ए बुलेट फायर्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमें थीटा गिवन दे दिया, थीटा नॉट हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। सो उसके क्या गया, मेरे पास एक बुलेट था जो कि हमने हॉरिजॉन्टल से, ये मेरी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन आ गई कि इसे फायर किया गया विद द इनिशियल एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये गिरा 3 किलोमीटर दूर जाके। सो जो हमारी रेंज आ गई वो गिवन होगी 3 किलोमीटर। सो इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स 3000 मीटर पे। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एंड जो इनिशियल एंगल था हम थीटा नॉट से डिनोट करते हैं, थीटा नॉट हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। सो लेट दिस इज माई वाई एक्सिस। एंड हम कह सकते हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है हम कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं, वो कितनी आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम कह रहे हैं कि हमने थीटा को एडजस्ट करना है। लेट दिस बी थीटा नॉट डैश, ठीक है, एडजस्ट करेंगे कितना। कैन वन होप, मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उम्मीद कर सकता है टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे। अज्यूम द मजल स्पीड, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो कांस्टेंट होगी। टू बी फिक्स्ड, मतलब जो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट है उसे हम कांस्टेंट रखते हुए। एंड एक कंडीशन दे दी, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है उसे नहीं लेना। तो अब कहने का क्या मतलब है कि हम इनिशियल एंगल को इस तरह से सेट करें कि जो मेरा बुलेट है वो हिट कर दे टारगेट 5 किलोमीटर अवे ऑन द ग्राउंड। सो लेट दिस रेंज विल बी, हम ले लेते हैं आर डैश से। सो आर डैश मेरे पास कितना आ गया 5 किलोमीटर जो हमें हिट करना है। सो 5000 मीटर। तो हमें जो जी एंगल है लाइक दिस वन, ठीक है। सो ये थीटा नॉट डैश ये हमें निकालने के लिए कहा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है फार्मूला, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय वी नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। सो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, बाकी सारी टर्म्स हमें गिवन है। सो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो थीटा मेरे पास कितना 30 डिग्री, आर की वैल्यू 3000 मीटर एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें वी नॉट स्क्वायर निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। सो वी नॉट स्क्वायर कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू आर इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा नॉट। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर हमारे पास रेंज कितनी आ रही थी 3000 मीटर, 3000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 60। सो जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसे हम एज सच ही रहने देते हैं 3000 इंटू 9.8। सो जो मेरी साइन 60 की वैल्यू है वो होती है 0.866। अब देखिए जो मेरा 9.8 है मैं इसे अब अनटच रहने देता हूँ कि मतलब इसे मैं अभी कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इसे मैं बाद में ईजिली कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब अगर मैं 3000 को 0.886 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है वी नॉट स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3464.2 इंटू 9.8। सो ये मेरे पास वी नॉट स्क्वायर, तो इस वेलोसिटी को अभी मैं वी नॉट स्क्वायर में रखूँगा, क्योंकि जब मुझे आर डैश वाली कैलकुलेशंस करनी है तो मुझे वी नॉट स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए वहाँ पे। सो अब सपोज कर लेते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि अब जो मेरा एंगल है वो थीटा नॉट डैश है, जिसके कारण मेरा बुलेट सेम इनिशियल वेलोसिटी रखते हुए भी 5 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर जाएगा। सो हमारे पास आर डैश की वैल्यू दे दी, लिमिट दे दी, यहाँ पे आर डैश कितना जा सकता है 5 किलोमीटर, तो 5000 मीटर। तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसे देखते हैं, सेम आर डैश का फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। वी नो डैट आर डैश इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा था कि हम इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स रखेंगे यानी कि कांस्टेंट रखेंगे। सो साइन 2 थीटा नॉट डैश अपॉन जी। सो डैट्स वाई हमने जी की वैल्यू को यहाँ पे अभी यूज़ नहीं किया था। तो अब हमें निकालना क्या था थीटा नॉट डैश। सो हम साइन 2 थीटा टर्म को एक साइड ले आते हैं। सो साइन 2 थीटा नॉट डैश
comes out to be r dash into g अपॉन वी नॉट स्केयर। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मेरे पास आर नॉट डैश की वैल्यू कितनी है 5000, सो ये देगा 5000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और वी नॉट स्केयर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3464.2 इंटू 9.8। सो 9.8 से 9.8 फैक्टर कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 5000 को 3464.2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास साइन 2 थीटा नॉट डैश की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.4433। सो दिस इज़ आवर वैल्यू। सो अब मुझे निकालना क्या था थीटा नॉट डैश। तो एक बात ध्यान रखिए, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है 1.4433। तो इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू तो अचीव ही नहीं हो सकती, ठीक है, ये वैल्यू फिजिबल ही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या होगा अगर हम कहना चाहें वर्डिंग में, तो जो मेरी 5 किलोमीटर वाली कंडीशन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेंज ऑफ 5 किलोमीटर with same initial speed।